ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, उसके 11वें नंबर में यही बातें कही हैं। कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। कृषि उपज के निर्यात और अंतर राज्य व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं, ये उसमें लिखा है। इसी प्रकार से इन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुख्यमंत्रियों की, हुड्डा साहब उसके मुखिया थे। मनमोहन सिंह जी को उसकी रिपोर्ट सौंपी थी। ये वो बड़ा प्यारा सा फोटोग्राफ है जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी, और ये कमेटी का 20 नंबर पेज है जिसको कोर्ट में आपके सामने कर रहा हूं। उसका पैराग्राफ नंबर 5.13 है, जिसमें वो लिखते हैं, द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मस्ट बी इमीडिएटली फ्रीड of all sorts of restrictions on movement, trading, stocking, finance, exports, etc. No monopoly, including that of APMC or corporate license, should be allowed to restrict the market. The concept of farmer market, where farmers can freely sell the consumers directly, must be promoted. The use of essential commodity act should be made only in the times of emergency, and it must be decided to जो है in the consultation with the state governments. ये उन्होंने भी, ये हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट है, यही बात इन्होंने यहां कही है। पहली बात तो ये है कि ये लोग विचार बदलू लोग हैं। ये केवल दशकों तक परिवर्तन की बातें करते रहे, इन्होंने परिवर्तन किए नहीं। ये इनकी फितरत है। 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम दिए जाएं, ये किसानों की बहुत पुरानी मांग थी। लेकिन किसानों के बारे में जो सुधार होने शुरू हुए, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया और इंटरेस्ट रेट 18 से 9% पे लेके आए। उसके बाद वो घटते घटते 4% पे आया और हमारी स्टेट में तो 0% पे आ गया। तो जिसका किसान क्रेडिट कार्ड है, समय पर पैसा देता है तो उसको कुछ नहीं भरना पड़ता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही बड़े बदलाव के लिए किसान आयोग बनाया था। सोमपाल शास्त्री उसके चेयरमैन बनाए थे। हमारी सरकार दोबारा नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक कमीशन बनाया, स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन साहब की लीडरशिप में। और स्वामीनाथन साहब बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के बाद भी कांग्रेस पार्टी 6 साल सत्ता में रही। उन्होंने उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया। ठंडे बस्ते में काम डालने का काम स्वामीनाथन रिपोर्ट को कांग्रेस ने करके रखा। उसी पर जब प्रेशर पड़ा तो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी, वो कमेटी की रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट नहीं की। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट की सबसे प्रमुख सिफारिश थी कि कंपनसेशन 6 से 10 हजार रुपए किया जाएगा। हुड्डा साहब उसको भी इंप्लीमेंट नहीं करके गए। तो कांग्रेस पार्टी का चाहे ऊपर का व्यवहार हो चाहे यहां का व्यवहार हो, मैं तुलनात्मक दृष्टि से भी देखता हूं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी का शासन है, किसानों को कंपनसेशन 8,000, हरियाणा में 12,000। वहां गन्ने का भाव 310, यहां गन्ने का भाव 340। एक भी पैसा बकाया नहीं रहता। फसल बीमा इंप्लीमेंट कर यहां 2600 करोड़ रुपया किसानों को दे चुके हैं, वहां फसल बीमे की इंप्लीमेंटेशन नहीं। अनेक मामलों में अपने किसानों को पीछे रखना यह कांग्रेस की फितरत रही है। और अब कांग्रेस जब किसानों के पक्ष में कुछ सुधार आए हैं तो उसके बारे में भ्रम फैलाकर राजनीति कर रही है। पहला भ्रम फैलाने का काम किया कि इससे मंडी टूट जाएगी और एमएसपी नहीं रहेगा। यह कोरी झूठ है। एमएसपी भी रहेगा और मंडी भी रहेगी। खरीद ज्यों की त्यों होगी। ये जो 3 अध्यादेश हैं,
ये पूरे सिस्टम के विकल्प के रूप में नहीं है, ये एक थोड़े से डायरेक्ट मार्केटिंग करने वाले किसानों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था है। लेकिन उन्होंने प्रोजेक्शन इस तरह की कि ये पूरे का विकल्प बन जाएंगे और एक झूठा बोलकर एक आंदोलन खड़ा करने का काम किया। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूं कि अक्टूबर का माह खरीफ की फसलों के खरीद का माह है।